तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या करा कि इसको क्लासिफाई कर दिया, एंड देयर इज नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ देम। इसका ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो ऐसा होता है, क्योंकि ये सारी एक तरह से कहो तो मनगढ़ंत कहानियां हैं कि ये जो है ना, जितने भी हम बातें कर रहे हैं सिर्फ आइडियल केस के लिए बात कर रहे हैं, और आइडियल केस कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग इनको जो मानते हैं वो सारे की सारी क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, यानी कि इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। अगर हम रियल में बात करेंगे तो फिर हम चीजें जो है काफी ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेंगे। जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो टोटल जो है आपके कितने हैं, जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, टोटल फोर्थ लॉ है, ठीक है। जीरोथ लॉ, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे ये जरूर लिखना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे मैं फर्स्ट लॉ लिख दे रहा हूं क्योंकि आगे लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ थर्ड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस प्रकार से हमारे पास देखिए टोटल कितने हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको बताऊंगा कि जब कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन आते हैं तो इसी को हम लोग जीरोथ लॉ कह देते हैं। अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर जब मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही होता है, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अब ये कहता है क्या है, एक्चुअली आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, शायद आप लोगों ने जो है कहा भी जाता है जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसा पढ़ते हो। यही चीज को एक लॉ के फॉर्म में दिया गया और इसको थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह दिया। कहा कि भाई जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कभी भी इसकी चेंज नहीं होगी। चाहे आप अर्थ पे रह के कुछ भी कर दीजिए तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अगर चेंज होती तो सोचो कि हर जगह पे कई साल देखो कि अमेजन की जंगल में जो है आग लग जाता है, 3-3 महीने 4-4 महीने लग जाते हैं बुझाने में। अगर इतनी सारी जंगल जल जाती है तो सोचो कितना एनर्जी रिलीज होता होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो जिस कारण से यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा कि जो है वैलिड नहीं होता। लेकिन हमारा जो है लॉ है फर्स्ट लॉ, वो हमेशा कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगा। अगर अर्थ पे हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं बाहर से अगर आएगा तो फिर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ जो है यानी कि जो है चेंज हो जाएगा, यही कहते हैं। क्या कहता है, इसको जो दिया था रॉबर्ट मेयर एंड हैमिल्टन ने दिया था, ठीक है। वही कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि सर ये तो हमने कई बार पढ़ा, हाँ ये आप लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार पढ़े होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी को कहते हैं, यानी कि किसी भी सिस्टम में हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि सर कैसे, जैसे आपको एग्जांपल के रूप में हमने हीट लिया, हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, क्या करते हैं थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमने कहां पे यूज किया, लाइट में यूज किया, हीट में यूज किया, विंड में यूज किया, यानी कि अलग अलग टाइप से हम लोगों ने जो है इसका यूज किया। लेकिन हमने एनर्जी को कभी ना तो बनाया था, ऐसा नहीं कि कोई एनर्जी बना रहा है। अगर कोई कह रहा है कि मैं एनर्जी बना रहा हूं तो खुद में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोच सकते हैं कि अगर आपने एनर्जी बनाना शुरू कर दिया तब वो जो पिक्चरों में होता है ना कि हाथ से ही जो है दूसरे को भस्म कर देंगे, जैसे कई बार देखते होंगे जो है आजकल की पिक्चर में ऐसे ऐसे घुमा के जो है पूरी एनर्जी के साथ जो है मार देते हैं, जिस कारण से सामने वाला जो है पूरा अर्थ जो है ऐसा लगता है कि खतरे में आ जाता है। तो उस टाइप की आप लोग जो है कर सकते थे। इसीलिए भगवान ने काफी सोच समझ के ये जो है आप लोगों को नहीं दिया कि ना तो आप बना पाओगे ना ही आप जो है इसको बिगाड़ पाओगे। नहीं तो कोई लोग बिगाड़ भी देता है ना, सन से लाइट आ रहा है चलो थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, लाइट के फॉर्म में नहीं हम हीट के फॉर्म में दे देते हैं। अगर जो मेरी लड़ाई बगल वाले से हो जाता, रुको तेरे घर में जो है आग फेंकवाते हैं,
तेरे घर में जो लाइट नहीं, सिर्फ और सिर्फ हीट जो है आएगा। अगर हम ऐसा कर सकते तो, खैर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। याद रखना, मैंने ये बात बताई भी थी कि द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप अगर जो किसी चीज को जला रहे हैं, अब कोई बॉम्ब आके फोड़ दे रहा है, तो वहां पे भी एनर्जी क्या है, आपकी कांस्टेंट है, बट वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक सिंगल सिस्टम होना चाहिए। मल्टीपल सिस्टम होगा तो फिर वो एक एनर्जी दूसरे को दे सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्थ एक आइसोलेटेड है, इसको किसी से बाकी से मतलब नहीं है, किसी से ये टच नहीं करता है। ऐसा है क्या हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है? सर नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे से डिस्टेंस होगा, सन का डिस्टेंस, मून का, चंदा मामा का जो है डिस्टेंस होगा, यानी कि जो है अलग अलग तरीके से जो है मून का डिस्टेंस होगा, तो वो अलग बातें हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग जो है मामा कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, पता नहीं इसी तरह से जो है अलग अलग चीजों को अलग अलग से जो है हम लोग जो है कहा जाता है। ठीक है, ओके। चंदा को जो है अलग अलग तरीके से नाम से भी जाना जाता है। एक बचपन में चंदा मामा कहते हैं, बड़े हो जाते तो चांद कहते हैं, पता नहीं क्या क्या और भी कहते रहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इनका जो फॉर्मूला है, यहां से हम अब इसके बारे में बात करेंगे, पूरी क्लास इसी फॉर्मूले पे आज की क्लास रहेगी। मैं अगर जो कहूं कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। अच्छा, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी को दो फॉर्म में लिखा जाता है, या तो आप डेल ई लिख दीजिए या फिर आप डेल यू लिख दीजिए, दो जगह अलग अलग जो है लिखा हुआ रहेगा, दोनों का मतलब सेम है। बस इतना से याद रखना कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, डेल्टा यू की, यानी कि जो है, हाँ सूरज दादा, वेरी गुड। चलिए, हाँ ये उसने जो है एक और बात बता दी कि सर सूरज दादा भी होते, और भी कोई होते हैं रिलेशन में, चाचा चाची कोई होते हैं तो ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे अब लोग आप लोग जो है आपस में यहाँ पे वापस आ जाइए। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप कि इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। पूरा खेल यही इसी पे आ जाए, इंटरनल एनर्जी। अब देखो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है इंटरनल एनर्जी। एक देसी तरीका है और एक जो है किताबी तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो आप समझ गए होंगे, ये हीट है और ये डब्ल्यू क्या है, वर्क है। वर्क मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे निकालना है पिछली क्लास में, हीट भी मैंने बताया था, लेकिन इंटरनल एनर्जी आपको नहीं बताए हैं, तो पूरी क्लास जो है इंटरनल एनर्जी मैं थोड़ी सी पहले आपको अपने तरीके से समझाता हूं कि क्या होता है इंटरनल एनर्जी। वैसे आपको यहां से मैं अगर फॉर्मूले से समझाने का प्रयास करूं, अगर हीट देते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, अगर वर्क ऑन द सिस्टम करते हैं, या मैं यहां लिख दूं हीट गिवन टू द सिस्टम, क्यों ना लिख के मैं लिख देता हूं हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसको दे रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, वर्क ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम में भी हमने कहा था कि जो है पॉजिटिव लेते हैं। ओके, अगर आपने इसको हीट दिया तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपने उस पर वर्क किया तो भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इंटरनल एनर्जी है क्या, मैं आपको सिंपल तरीके में समझाऊं। इंटरनल एनर्जी जैसे हर किसी इंसान के अंदर जो है कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, अब इंटरनल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जैसे मैं आपको एक जो है थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं, जैसे कि किसी चीज को कोई करने के लिए जो ना अलग अलग इंटरनल एनर्जी लगाता है। जैसे मान लो कि किसी को ना बहुत ज्यादा डॉक्टर बनने का पैशन होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी अलग होगी। एक इंसान है मेरे जैसा, उसको नीट से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को वैसे भी नहीं लेना देना है, तो अब मेरा इंटरेस्ट नीट पे नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ इस पे इंटरेस्ट है। तो इसीलिए अब मैं जो पढ़ूंगा, अगर जब आप लोग पढ़िएगा तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा,
और मैं जो पढ़ूंगा सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी जो है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इंटरनल एनर्जी को सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई मैं कहूं कि मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी है नीट पास करने की या पढ़ने की, तो मैं कहूंगा कि भाई कंपैरिजन करूंगा। ऐसा तो नहीं कह दूंगा ना कि हाँ भाई तेरे से जो है मेरी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, मैं किसी से रिस्पेक्ट अगर से तुलना ना करूं तो मैं इंटरनल एनर्जी को नहीं बता सकता। इंटरनल एनर्जी जब भी निकलेगी वो आपके लिए चेंज के फॉर्म में निकलेगी, यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में निकलेगी। जैसे मैं कहूं कि कोई स्टूडेंट है, मैं कहूंगा कि कब कहूंगा कि ए बी से ज्यादा तेज है, कहोगे जब इसका मार्क्स ज्यादा आएगा, किसी चीज से रिलेट करोगे। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हाँ भाई दोनों को खड़े कर दो, हम बता देते हैं कि कौन तेज है कौन जो है कमजोर है। ऐसा कोई बता सकता है क्या? नो सर। इसी तरीके से जो है इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, आपकी चेंज होती है, यानी कि वो भी कैसे निकलती है, आपकी सिर्फ और सिर्फ चेंज के फॉर्म में इंटरनल एनर्जी निकलती है, सिंगल का नहीं निकाल सकते। जैसे एक और देखिए, अब जैसे मान लो कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, जैसे आपको एक एग्जांपल कर देता हूं। जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें जो है बाहुबली क्या करता है, जो सैनिक होते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है, कहता है क्या है मृत्यु, जो दुश्मनों से भयभीत हो जाए वो है मृत्यु, तो इस टाइप से जो है बोलता है। तो वहां पे भी क्या हो गया कि उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे तो वो जो कार्य करने की क्षमता है उसकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, हम एक एक करके जो यहाँ पे बात करेंगे। ओके, जैसे मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं इस फॉर्मूले पे, ताकि कि आपको आगे जो है समझ में आए। हमारे पास इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, मेरे पास यही फॉर्मूला है। ओके, अब यहां से हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। अभी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कि आपको फॉर्मूले का आइडिया लगे। अब यहां पे कहता है एक गैस ऑक्यूपाई 2 लीटर ऑफ एसटीपी, इट प्रोवाइड 300 जूल हीट सो दैट वॉल्यूम बिकम। अब ये 300 जूल दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दे रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस 300। किसी सिस्टम को हम देते हैं एनर्जी तो कैसा होता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखते हैं वर्क, कहता है सो दैट वॉल्यूम बिकम्स 2.5 लीटर। अब मुझे बताइए कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो क्या यहाँ पे वर्क डन कैसा लेंगे, निगेटिव। अब तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस पी डेल वी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो यही है। अब यहाँ पे देखिए 300 प्लस पी डेल वी, तो प्रेशर तो आपके पास कितना दिया हुआ है 1 एटीएम, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूं, इनटू डेल वी कितना दिया हुआ है, कहोगे सर 2.5 से 2.5 दिया हुआ है, तो यानी कि जो है आपके पास कितना हो गया 0.5 लीटर। क्या ये समझ में आ गया? मैं एक बार जो है थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, 2.5 लीटर माइनस 2 लीटर, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 300 प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 आ जाएगा, 0.5 एटीएम लीटर। सब -0.5 नहीं है, हाँ 0.5 ही तो लिखे हैं। अच्छा माइनस ओके ठीक है, हाँ यहाँ पे -0.25 लीटर आ गया। ठीक है ओके, आपको यहाँ पे जो एनर्जी दिया है वो किस में दिया हुआ है, जूल में। मैंने कहा था कि 1 एटीएम लीटर को किस में कन्वर्ट कर दोगे, तो 101 से मल्टीप्लाई कर देना, या 101.3 से। तो मैं यहां से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 300 प्लस माइनस 0.5 इंटू 101। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा 300 प्लस, और यहाँ पे प्लस को हटा के माइनस ही लिख देते हैं। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 0.5 हो जाएगा, बोलिए जूल। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.5, और यहाँ से जो है 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 249 पॉइंट जूल हो जाएगा। बोलिए ये फॉर्मूला इतना ज्यादा, हाँ जी बोलिए वरुण। सर 101 ये कह लिए सर। ये एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, याद हो मैंने वर्क में बताया था, ठीक है, वहां पे मैंने कहा था कि एटीएम लीटर कन्वर्जन में 1 लीटर एटीएम को जो है 101 से जो हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जूल में दिया हुआ था और हमें जूल में ही आंसर चाहिए, क्योंकि ये तो एटीएम लीटर में आया, तो इसीलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 101.3 से ना करके 101 से कर दिया अप्रोक्स में। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया। ओके, अगर मैं बात करूं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो किसके कॉम्बिनेशन से बनी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी से जो है टोटल एनर्जी आपकी बनी होगी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर जब मैं बात करूं कि टोटल इंटरनल एनर्जी, हम यहां पे पहले टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी में भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, यहां पे हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बीच में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में पढ़ा होगा, mgh, हम वहां पे ये वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कारण, और ये इंटरनल एनर्जी, अगर ये इंटरनल एनर्जी जो है तो यहां से हमने कहा कि भाई टोटल, अगर जब पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालें, और भी हो सकती है बॉन्ड एनर्जी इस टाइप से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में, लेकिन हमने मेन जो है आपके सामने जो है रखा कि काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होगी। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि सर इंटरनल का मतलब इन वाले, यानी कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर मैं बात करूं किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर की बात, तो वहां पे तो बहुत सारे होते हैं, एटम एटम के बीच होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच होगा। शायद आपको मैंने क्वांटम थ्योरी बताई थी, याद आ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो उन लेवल पे अगर बात करते हो तो वहां पे भी एनर्जी पाई जाती है। यानी कि अगर से सिंपल शब्दों में मैं कहूं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होगी वो क्वांटम एनर्जी होगी, क्योंकि इन्हीं के कारण तो हम पढ़ रहे हैं, बाहर से तो एनर्जी है नहीं, तो जो भी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, क्वांटम एनर्जी। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि क्वांटम एनर्जी बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत ही लार्ज है, क्वांटम थ्योरी में ये बातें कही गई है। खैर, अब अगर मैंने सिस्टम को रेस्ट ले लिया, अगर मैंने क्या करा, सिस्टम को रेस्ट ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। अगर मैंने सिस्टम को रेस्ट ले लिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी उसकी जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में है तो बहुत ही कम हो जाता है, जिस कारण से हमने नेग्लेक्ट ले लिया। तो यहाँ पे जो है टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी जो है जीरो, जो है किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी को या तो आप डेल्टा यू लिख सकते हैं या आप डेल्टा ई लिख सकते हैं। ओके, अब कहोगे सर ठीक है, मुझे ये समझ में आ गई कि इंटरनल एनर्जी जो बहुत सारे एनर्जी से मिलके बनी होती है, आप सीधे सीधे बता दो कि हाँ भाई बहुत सारे इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है सिर्फ इंटरनल एनर्जी से नहीं, बहुत सारी चीजों से बनी होती है। यही चीजें हमने भी कहा। ओके, फिर हमने कहा कि भाई इंटरनल एनर्जी में भी किस किस टाइप की एनर्जी होगी, या तो ट्रांजिशनल एनर्जी होगी। आप कहोगे सर ट्रांजिशनल एनर्जी क्या होती है, आप लोगों को वाइब्रेशनल तो समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो है जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, एक ही पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। आपको शायद ट्रांजिशनल जो है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको समझाता हूं देसी तरीके से। जैसे मान लो ये क्रिकेट का पिच है, ठीक है, अगर मैं यहां से गया वापस आ गया,
तो ये क्या कर रहा है, ट्रांजिशनल। एक, अब ये नहीं कहना कि सर आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्यों करा रहे हो, आप वाई डायरेक्शन में क्यों नहीं करा रहे हो, तो आपकी इच्छा हो आप वाई डायरेक्शन में कराइए, किसी की इच्छा होगी जेड डायरेक्शन में तो आप ऐसे इस डायरेक्शन में कराइए। यानी कि इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल मोशन। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रांजिशनल का पोजीशन का मतलब होता है एक पोजीशन से जाओ फिर वापस आओ। इस टाइप की पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल मोशन जो है काइनेटिक एनर्जी। कहोगे कि सर क्या सिर्फ और कोई एग्जांपल है, आपको मैं बताता हूँ। कभी आप लोगों ने झूला झूला है, वो वाला रस्सी वाला ऐसे जो झूलते हैं, हाँ, यस उसमें भी कैसा मोशन होता है, ट्रांजिशनल मोशन होता है। इसलिए मैं क्रिकेट का एग्जांपल लिया क्योंकि उसमें ना हर बॉल पे जो है वो इधर से उधर जाते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो जो देखते होंगे मैच उनको पता होगा कि एक जो है लकड़ी का बल्ला होता है, उसको ले जाके जो है दौड़ते रहते हैं, ठीक है, मार के फिर जो है खुद ही दौड़ने लग जाते हैं। तो ये तो खेल है। खैर आप लोग ऐसा लीजिएगा नहीं क्योंकि ऐसा खेल नहीं है। वैसे भी इंडिया जो है फाइनल में पहुंच चुकी है, तो अब जो है 19 तारीख को फाइनल है, क्योंकि इतना जानते हो सब फिर भी आप बता रहे हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे तो इस टाइप के मोशन को ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। वाइब्रेशनल मोशन तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो नहीं देखा होगा तो आप लोग जो है मोबाइल को वाइब्रेट मोड में कीजिएगा और उसको कहिएगा किसी को जो है फोन करने के लिए, तो आपको जो है वाइब्रेशनल मोशन दिख जाएगा, ठीक है। अगर जब दूसरे को दिखाना है तो दो तार सटा दीजिएगा, तो वो जो है आपको दिख जाएगा अच्छे से कैसे वाइब्रेशनल हो जाता है, ठीक है। अपने में मत चिपका लीजिएगा, उसको पकड़ लीजिएगा, नहीं तो आप भी वाइब्रेशनल मोड में आ जाओगे, ठीक है। ज्यादा अगर आ गए तो पता नहीं यहाँ रहोगे कि कहीं और रहोगे, ओके। अब हम बात करते हैं तीसरा, रोटेशनल मॉलिक्यूल्स। रोटेशनल का मतलब क्या होता है जो अपनी एक्सिस पे घूमते रहे, जैसे लट्टू। लट्टू आप लोगों ने देखा है, सर हाँ, लट्टू को घुमा देते हैं और वो घूमते रहता है अपनी एक्सिस पे, और वो जो है अगल बगल भी जाता है। इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मॉलिक्यूल्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मॉलिक्यूल्स। तीसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में होता है। दूसरे टाइप को मैंने कहा था बॉन्डिंग एनर्जी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगता है, इस टाइप की एनर्जी को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरनल है। इंटरनल एनर्जी में ये सारी एनर्जी पाई जाती है। एक बच्चा पूछेगा सर आपने टोटल एनर्जी में भी यही लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, यहां भी तो आपने वही लिखा, सिर्फ आपने इंटरनल एनर्जी को नहीं लिखा। आपके मन में आएगा एक्चुअली यहां पे हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी किस 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 कारण से हो सकती है। तो कहोगे भाई अंदर में जो किसी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी जो होगी वो वाइब्रेशन यानी कि मोशन के कारण ही तो होगी, या किसी और चीज के कारण होगी, तो किसी और चीज के कारण तो होगी नहीं। जो भी एनर्जी होगी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो भी काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया कि ये पॉसिबिलिटी है, वो इस डायरेक्शन में घूम सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, या रोटेट करके जो है वो कर सकता है, या मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन हो सकता है, या पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो बॉन्ड यानी कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, तो एक बॉन्ड है, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़ा होगा, तो इसी कारण से जो है आपकी इंटरनल एनर्जी जो है होगी। ये तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है किसी सिस्टम के अंदर की एनर्जी, और हम इसको कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे चेंज के फॉर्म में करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम कैसे कहेंगे कि कोई इंसान जो है ज्यादा मार्क्स ला रहा है, तो हम कैसे कहेंगे, अगर सपोज करो कि मैं कह दूं कि जो आप लोगों का पेपर होगा 720 में, मैंने ये रेफरेंस हटा दिया, अब कोई 30 नंबर ला रहा है, कोई 60 नंबर ला रहा है, 400 400, मैं कैसे कहूंगा कि भाई कौन जो है ज्यादा तेज है कौन कम है, तो आप कहोगे कि भाई जिसका मार्क्स है। लेकिन अगर मैंने रेफरेंस हटा दिया तो हम पता कर पाएंगे क्या कि कौन ज्यादा तेज है कौन, तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी भी जो है क्या करता है, आपको चेंज के फॉर्म में जो है निकलता है। वही मैंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हम लोग क्या निकालते हैं, वी कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम कभी भी इंटरनल एनर्जी किसी एक बंदे का नहीं निकाल सकते जब तक आप रेफरेंस ना लो।
अगर आपने रेफरेंस लिया तभी आप क्या कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग जब भी एनर्जी निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी, तो किस फॉर्म में निकालेंगे, चेंज के फॉर्म में निकालेंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जितनी भी एनर्जी टर्म होगी वो कैसे होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। याद आ रहा है? तो इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो सारी की सारी कैसी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो कैसे डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन होती है। जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। आप सभी को याद होगा मैंने पाथ फंक्शन के 2 एग्जांपल बताए थे, याद आ रहा है? यस सर। क्या क्या होता है? Yes, sir. हीट हीट एंड वर्क। Work. मैंने कहा था कि आप लोगों को होमवर्क जो है याद रख लेना है पाथ फंक्शन के, ठीक है? ओके, स्टेट फंक्शन का मतलब जो है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये शायद आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले बताया था। यस सर। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। देखिए, मैंने कहा था कि जैसे आप लोग कभी जो है पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं तो आपको ये मायने नहीं रखता कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, आपके लिए ये मायने रखता है कि आप कैसे वहां पे पहुंच रहे हैं। तो यानी कि कोई जो है सीढ़ी से चलेगा, कोई लिफ्ट से चलेगा, कोई जो है एकदम जो है शक्तिमान की तरह उड़ के चढ़ जाएगा। तो वो आप पे मैटर नहीं कर रहा है, आप पे मैटर कर रहा है कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पाथ फंक्शन कह देते हैं। एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, तो ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। ओके, अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो वहां पे जो इंटरनल एनर्जी होगी वो 0 होगी। याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में, इन साइक्लिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0। यहां पे जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इन साइक्लिक प्रोसेस में जो है वो 0 हो जाएगी। हम लोगों ने ये बात जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, क्योंकि अब हमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमने क्या करा, फर्स्ट आपको मैंने बताया कि डेल्टा, यानी कि डेल्टा यू क्या है, Change in internal energy. हाँ वेरी गुड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे क्यू क्या है, हीट। हीट, Heat. चेंज इन हीट। और डब्ल्यू क्या है, Change in work. Change in work. Change in work. एक्चुअली कई बार हमें चेंज के फॉर्म में जरूरत पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ेगा, तो इसलिए हम जो है इस प्रकार से, अगर मैंने इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला, ध्यान रखना है, अभी आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी होता है। एन यहां पे क्या है, Number of moles. मोल में सीधे सीधे लिख दो। सीबी क्या है, specific Molar heat हाँ, capacity at specific, constant volume. हाँ वेरी गुड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर जब P होता तो हम लोग क्या कहते हैं, Constant pressure. कांस्टेंट। बट याद रखना कि जब भी इंटरनल एनर्जी निकलेगा वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट पे इंटरनल एनर्जी नहीं निकलती है। हमेशा याद रखना कि इंटरनल एनर्जी जो निकलेगी वो किस पे निकलेगी, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे कभी भी इंटरनल एनर्जी नहीं निकलती है। वो अलग बात है, आपने हीट पढ़ा होगा, डेल क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी एंड डेल क्यू इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी के लिए याद रखना कि वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आइडियल गैस के लिए है। अगर ये आइडियल गैस के लिए है, मैंने कहा था कि हम जितनी भी बातें करते हैं आइडियल गैस के लिए, इसीलिए ये फॉर्मूला रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इसमें जो चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। इसीलिए हमने कहा था कि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं हम लोगों ने बनाई है ताकि कि हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉर्मूला है, और जितने भी, आपको चिंता नहीं करना रियल गैस के लिए, हमें हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर में एक फॉर्मूला होता है रियल गैस का, वहां से हम लोग जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो है ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वहां से हम लोग जो है रियल गैस का फॉर्मूला निकालते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस है, क्योंकि आप लोग आइडियल डॉक्टर बनने जा रहे हो, यानी कि इसीलिए आपके सिलेबस में आइडियल रखा गया। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि सर हाँ ठीक है, समझ गए सर कि इंटरनल एनर्जी जो निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलेगी, कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं निकलेगी। सीबी की वैल्यू जो है आप सभी को याद आ रहा होगा, मैंने बताया था सीबी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इनको फॉर्मूला याद है, एफ बाई टू आर। सीपी की वैल्यू हमने बताया था क्या होता है, r plus 1। हाँ, 1 प्लस एफ बाई टू आर। ठीक है, यहां से जो हम लोग निकाल सकते हैं, या मैं यहाँ पे अगर आप आर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे लिख दिया। और आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था गामा। गामा का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बाई सीबी। ओके, चलिए, अगर मेरे पास, हाँ ओके, अब यहाँ पे ध्यान सुनना कि अगर मेरे को स्मॉल चेंज के लिए जो है बात करें, स्मॉल चेंज का मतलब बहुत ही छोटा, तो हमने कहा भाई डी यू इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी भी डेल्टा टी डी टी। तो जब आपके पास डी यू का मतलब हो गया बहुत ही छोटा सा चेंज होगा, तब हमें जो है क्या यूज करना है, डी यू इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी का जो है हमें फॉर्मूला यूज करना है। याद रखना, एक ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कहोगे सर कैसे करता है, अरे फॉर्मूले में ही तो दिया हुआ है डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसके अंदर की एनर्जी। इसी कारण से आप लोगों ने पॉपकॉर्न को जो है हवा में उड़ते हुए देखा होगा, देखा है कभी, जैसे ही तवे पे रखते हो तवे पे रहना नहीं चाहता वो, क्यों नहीं रहना चाहता, क्योंकि कहता अब मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, अब तेरे से ज्यादा मैं पावरफुल हूं, और वो क्या करता है अपने आप को ऊपर जो है उछाल लेता है। तो इस कारण से, खैर लॉजिक अलग है, वहां पे जो है फटता है, उसके अंदर जो एयर है वो बाहर निकलता है, तो वो जो है थर्ड लॉ ऑफ जो है मोशन का जो एक्ट करता है, नीचे की ओर प्रेशर करता है, तो इसलिए ऊपर का। खैर हमने यहाँ पे वो चीजें उतनी फिजिक्स के बारे में बात नहीं करनी है, तो हमने सिंपली आपको क्या कहा कि यहाँ पे जब टेम्परेचर है तो ये इंटरनल एनर्जी जो है डिपेंड करेगा ही करेगा टेम्परेचर पे, इसीलिए हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम है, जैसे मैं कहूं कि आइडियल गैस की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी गैस की क्यों बराबर है, तो आप कहोगे कि सर अगर आइडियल केस है तो वहां पे क्या होगा, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, क्योंकि आइडियल में हम लोग ना तो किसी के साथ अट्रैक्ट करते हैं ना ही किसी के साथ रिपेल करते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपने किसी को आइडियल माना, तो अगर जैसे मैं मॉलिक्यूल्स लेवल की बात करूं, वैसे तो हम लोग अगर अपने आप किसी को आइडियल मानते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है किसी को पर्टिकुलर को मान रहे होंगे, जैसे अलग अलग लोग जो है, कुछ लोग जो है हीरो को मानते होंगे, कुछ लोग हीरोइन को मानते होंगे, कुछ लोग क्रिकेटर को मानते होंगे, ठीक है, कुछ लोग जो है यूट्यूबर को मानते होंगे जो शॉर्ट्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं वहां पे कहूं तो आपके उनकी जो है ना रिपल्सन कम होगी, यानी कि उनके प्रति जो है अगर वो कुछ गलत भी बोल देता है, एक कान से सुन के हम दूसरे कान से जो है निकाल देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इंसान है। लेकिन अगर किसी के साथ रिपल्सन हो जाए तो देखिएगा छोटी सी भी बात को हम लोग जो है कुरेद के निकालते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं बाल का खाल निकालना, जबकि खाल होता नहीं है फिर भी खाल निकालते हैं। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे
इंटरनल एनर्जी ऑफ यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस, मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग जो है आपको मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी हम किसके किसके बराबर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में भी कौन सी, मैंने कहा था ट्रांजिशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल एनर्जी, और तीसरी मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी में शॉक लगा दीजिए वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चौथा मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या मैं इसी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूँ? यस सर। मैंने कहा कि भाई जब हम किसी के साथ आइडियल मानते हैं, जब दो आइडियल रहेंगे तो ना तो उसके बारे में बुराई करेगा ना ही उसके बारे में अच्छाई करेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। जितना कहा जाए उतना टू द डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। कहेंगे क्या ये अच्छी चीज है, हाँ मैं इसका यूज करता हूँ, ये मेरे लिए अच्छी है। वो ये नहीं कहेगा कि इस चीज का खाने से ये बुराई हो जाता है, जैसे आजकल जो है दवाई बेचने वाली कंपनियां करती है। जैसे सपोज करो कि आप लोगों को एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप सरसों का तेल बच्चों को लगाते हैं मालिश के लिए, वो कंपनी क्या कहती है कि आप, कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा मैं, ऐसे बता रहा हूं, जैसे कोई एक्स कंपनी कहती है कि इसके अंदर ये कमी है, आप ये वाला तेल लगाइए तो आपका बच्चा जो है एकदम जो है मजबूत हो जाएगा। अब आदमी जो है, कैसे हमने बताया कि कमी निकाला, फिर उसको बताया, जैसे आप लोगों ने नारियल तेल का यूज किया होगा। नारियल तेल में कहते हैं कि ये जो साधारण नारियल तेल आप अपने बालों के लिए मत यूज कीजिए। अब कौन सा नारियल तेल यूज करें, अब उसमें कहेगा कि 2-3 चीज जो हम मिला देते। खैर अगर जो प्योर है तो वो भी बढ़िया है। एक्चुअली हम लोग पहले जो है बताते हैं, कंपनी वाले बताते हैं कि आप इम्प्योर यूज कीजिए ताकि कि आपके बाल खराब हो, फिर जो है आप जो है दवाई में खर्च कीजिए। तो आपके लिए जो है, उनके लिए जो है बिजनेस खुला, तेल लगाए, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाए, ट्रैवल किए, देखिए कितना सारा इनकम जनरेट हो गया। तो इस प्रकार से तब जब ये दोनों जीरो हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी आइडियल केस में किसकी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी की लेंगे। बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. यस ताकि कि आप लोगों को समझ में आए। पहला क्वेश्चन कहता है सर कि क्या रिपीट करना है बेटा, कुछ बताएंगे? सर पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जब वो आइडियल होते तो लगते नहीं है, जिस कारण से इसको हमने जीरो ले लिया। और जैसे ही जीरो लेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इफ 500 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी एडेड टू सिस्टम, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो Q होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर हमें कोई देता है, Negative. ऐड कर रहा है, ऐड का मतलब क्या, मुझे दे रहा है। आपको जो है मैंने कहा था हीट में याद रखना, एनर्जी को आप पैसा मानना, चाहे वो किस फॉर्म में दे रहा है, आपको मिल रहा है, आप जो है कहोगे कि चाहे ऐड करके दे रहा है, चाहे गर्म करके दे रहा है, चाहे जैसे दे रहा है। अगर जो दे रहा है तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। इसका मतलब है क्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, 500 कैलोरीज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे बताइए, एंड द सिस्टम डज 350 कैलोरी वर्क ऑन द सराउंडिंग। अब यहाँ पे W जो दिया हुआ है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, Negative. क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम कर रहा है, यानी कि ये जो सराउंडिंग, सिस्टम नहीं, ये सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, यानी कि ये नीचे से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको साइन कन्वेंशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको ये चीज आनी चाहिए। फिर आपसे पूछा इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी चेंज इन सिस्टम, कितनी हो जाएगी, डेल्टा यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी, डेल्टा यू Q. इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलिए क्लियर है? यस क्यू की वैल्यू आप कितना लीजिएगा, 500 कैलोरी,
प्लस यहाँ पे जो मैं सीधे सीधे माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि जो है माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है। तो आपके पास कितना आ गया, 150 कैलोरीज आ गया। आपके इंटरनल एनर्जी जब आपने क्या करा, 500 कैलोरीज हीट किया, और उसने जो है, जैसे आप हीट करोगे तो जैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि सिस्टम क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, और जैसे एक्सपेंड करता है तो वर्क कैसा हो जाता है, पॉजिटिव जो है सॉरी जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि हीट करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। अगर जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो वर्क क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके पास पहला आ गया। ओके, इस फॉर्मूले को याद रखना कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W। और आपको Q के जो फॉर्मूले बताए हुए थे, किसी को याद है, एम नहीं N। अगर जब हमारे पास मास रहेगा तो मास वाला यूज करना, मैं दोनों लिख देता हूं, M C। जब आपके पास कोई कंडीशन नहीं दिया, कांस्टेंट प्रेशर नहीं दिया, नहीं वो दिया, लेकिन अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर दिया तो यहाँ पे C डेल्टा T या M C भी डेल्टा T। अगर जब हम मोलर पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T या NCV डेल्टा T। और आपको मैंने कहा था वर्क अगर आपके हीट गिवन टू द सिस्टम हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। मैं जस्ट पुराना जो है रिकॉल करा रहा हूं, हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और हीट गिवन बाय द सिस्टम, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आपसे आपको मैंने बता रखी है। ओके, अब हमारे पास क्या कहता है कि 0.5 मोल ऑफ O2 इज हीटेड 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट Q डेल्टा U एंड W। सबसे पहले हमारे पास Q का फॉर्मूला पता है क्या होता है, आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है, N Cp डेल्टा T। बोलिए, क्या मैं ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूं, Yes, sir. कितना दिया हुआ है, कहोगे सर 0. Cp कितना दिया हुआ है, 7 कैलोरी दिया हुआ है, ठीक है। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। आप इसको जब चेंज की बात करते हैं ना, वैसे तो केल्विन में लेना चाहिए, लेकिन चेंज करोगे तो केल्विन में भी डिफरेंस वही आएगा और इसमें भी आएगा। तो यहाँ पे जो है हमने कितना ले लिया, 100 केल्विन ले लिया, ठीक है। चेंज में आप चाहो तो 273 प्लस यहाँ करो 273, फिर इसको माइनस करो तो चेंज कितना आ जाएगा, आपका 100 ही आ जाएगा। ओके, अब मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 3.5 यानी कि जो है इंटू 100, 350 कैलोरीज। बोलिए, क्लियर है क्या ये समझ में? अच्छा, अब हमारे पास डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हाँ, सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला एन सी, क्योंकि वहां से हमारे पास डब्ल्यू भी तो नहीं पता। अगर आप कोई कहेंगे सर कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू नहीं पता और डब्ल्यू का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा यू का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे देखिए क्या बताया था, एन सी बी डेल्टा टी, याद आ रहा होगा आपको। यहाँ पे Yes, CP sir. लेते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग जो है डेल्टा टी। अब आपके सामने समस्या क्या आ गई, सीबी की। अब याद हो सीवी की वैल्यू मैंने बताया था F/2R, ठीक है, मैंने क्या बताया था, सीवी की वैल्यू F/2R। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि यहाँ देखिएगा कि मोनो एटॉमिक होगा तो 3 लीजिएगा और डाई एटॉमिक होगा तो कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। 5/2 लिख दो। और आर की वैल्यू जो है कैलोरीज में 2 होती है और 8.3 जो है जूल में होती है, तो कैलोरीज यानी कि कितना आ गया, 5 कैलोरीज आ गई, क्योंकि सारी वैल्यू कैलोरीज में दी इसलिए हमने कैलोरीज में निकाला। तो मोल तो आपको पता लगे 0.5 इनटू सीवी की वैल्यू कितनी आ गई 5, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, 250 कैलोरीज, ठीक, ओके। अब हमारे पास यहां पे O2 इज हीटेड, इसका मतलब है कि आपने उसको एनर्जी दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
अब हमारे पास डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। आपके पास यू पता है कितना है, 250, 250, और क्यू कितना है आपके पास, 250, 350 प्लस डब्ल्यू, तो यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 150 कैलोरी। तो 100। इस प्रकार से जो है आप क्या निकाल सकते हैं, अच्छा 100 आएगा, सॉरी यहाँ पे 350 में से 250 100 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 100 कैलोरी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि एग्जाम में आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बेसिकली डेल्टा क्यू और डिवाइडेड बाय डेल्टा डब्ल्यू का रेशियो पूछा है। अच्छा देखिए, मेरे को बताइए कि क्या मैं डेल्टा क्यू की जगह पे एन सीपी, अब कहोगे सीपी क्यों ले रहे, क्योंकि यहाँ पे कैसा प्रोसेस दिया है, आइसोबारिक प्रोसेस दिया, तो ये क्या लिख सकता हूँ, एनसीपी डेल्टा टी लिख सकता हूँ। ओके, Yes, sir. हमें क्योंकि गामा के फॉर्म में चाहिए, तो हमें डब्ल्यू इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू चेंज इन डब्ल्यू यहाँ पे सब जगह चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो है चेंज के फॉर्म में पूछा है। तो डब्ल्यू इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस डेल्टा क्यू लिख दू, यही तो लिख, उधर लेके तो माइनस कर दे। डेल्टा यू का आपको पता है क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, माइनस क्यू का क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, और ये वैल्यू मैं डब्ल्यू की जगह यहां लिख देता हूं, और जैसे ही लिखा क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी माइनस एन सी पी डेल्टा टी। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. एन डेल्टा टी, एन डेल्टा सब में है तो इसको मैंने कटा दिया, तो यहां से क्या आ गया, सीपी बाय सीवी माइनस सीपी, क्योंकि एन यहाँ भी है, डेल्टा टी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सीपी सीपी सब में सीपी सीवी बचेगा। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, सीबी से डिवाइड कर देते हैं। अगर जैसे आप सीबी से डिवाइड करोगे, सीपी डिवाइडेड बाय ये सीबी हो जाएगा, ये सीबी डिवाइडेड बाय सीबी हो जाएगा, और ये सीपी डिवाइडेड बाय सीबी हो जाएगा, और सीपी बाय सीबी को हम लोग गामा लिखते हैं, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 बाय गामा। इसका बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि रेशियो पूछा है तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ना मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम टाइप का आपको जो है वर्क डन कैलकुलेट जो है हिट निकालना है, ठीक है, और आपके पास यहाँ है, तो आपको पता है कि वर्क डन जो हो जाता है वो किसी भी ग्राफ का वो अंडर द एरिया जो होगा वो उसका जो है क्या हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी दिया है तो आप डेल्टा क्यू की जो है वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।